अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड जीबीपी यूरो की वीकली फॉरकास्ट करेंगे। वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने गोल्ड की चार्ट ओपन की है और वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली, मैंने जिस तरह प्रीवियस वीक में बता दिया था कि मार्केट स्टिल जो है बुलिश है और एक सुपर बुलिश इसको मैं कहता हूँ कि उनकी मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रही है। ठीक है, कोई अभी तक रिट्रेसमेंट इस तरह नहीं किया कि हम इसमें जो है जंप लगाई। थोड़ी जो है आप थोड़ी टाइम के लिए बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको बाई जो सेलिंग है, सेलिंग के अपॉर्चुनिटी इसको नहीं कर सकते और न ऊपर आप जो है इसको बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर लेते हैं। तो चलो वो स्टार्ट कर लेते हैं। दो जोन मैंने आप लोगों के लिए मार्क की है। एक ये जोन है, ठीक है, एक ये जोन है क्योंकि इस जोन के नीचे एम्बेलेंस है और ये काफ़ी नीची जोन है। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन तक आती है तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कि अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है। अब सेकंड जोन हमारे पास ये बन गया। ठीक है, पहला जो वीक था, प्रीवियस वीक में एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ने काफ़ी अच्छी इस कैंडल पे रिजेक्शन भी ली थी। अगर आप इस कैंडल को देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इस कैंडल पे एक अच्छी रिजेक्शन भी ले लिया था कि मार्केट ने इस जोन को रिट्रेस करना था, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट इतना नहीं किया और एक स्ट्रेट जंप लगा दिया। तो अब हमारे लिए एक नया जोन बन गया है इस वीक में। आपने इसको फोकस करना है। ठीक है, इस जोन को फोकस करना है। ठीक है, इसको मैं इस जोन से मार्क कर लेता हूँ। ये कटर ब्लॉक भी बन गया। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते, इसको ज़रा रिफाइन कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को देखें, इसको मैं कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको मार्क कर लें तो ये जोन आपके लिए बन गया। ठीक है, ये जोन, ठीक है, इस जोन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और ज़्यादातर चांसेस ये था कि इसको ब्रेक कर ले और ये जो आप लोगों को फेयर वैली गैप नज़र आ रहा है इसको फिल करे और इधर से एक मार्केट अब जो है जाए, लेकिन मार्केट स्ट्रेट अब साइड पे गया। ये जोन हमारे पास एक दूसरा जोन था। ठीक है, अगर आप लेवल वाइज ड्रा करें तो ये इस पर आप लाइन भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पे और आप इस पोजीशन पे मार्क कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ज़रूरी ये है कि फेयर वैली गैप फिल कर लेते हैं और मार्केट ने आपने वेट करना है अपनी पोजीशन तक। ठीक है, तो ये जोन था कि इस जोन को मार्केट जो है इसको रिट्रेस करी, लेकिन मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया और एक अच्छी अपसाइड पर मूवमेंट किया है। अब इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ क्या है? वीक में पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए ये है कि अगर मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप जाती है, थोड़ा बहुत इस जोन को रिट्रेस कर लेते हैं, तो फिर अगेन हम बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो इधर से आप जो है अगेन जो है बाई की चांस देखेंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक किया, इस जोन पे आपने नज़र रखना है। ठीक है, इस जोन पे आपने नज़र रखना है। अगर मार्केट आती है इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमने क्या करना है, इधर से सेल करना है, इस जोन तक टारगेट रखना है। तो ये जोन आप लोगों ने मार्क करना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो दो जोन मैंने आप लोगों के लिए इस वीक में बता दी हैं। एक ये जोन है, इस जोन तक अगर आती है तो एक अच्छी मोमेंट होगी, लेकिन इस वीक में मेरे ख्याल में 5 डेट फी सीपीआई न्यूज़ भी हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे 5 मार्च को। अब 31 जो है 5 अप्रैल को जो है सीपीआई न्यूज़ भी है। 31 आज जो है 31 हमारे पास अप्रैल है, तो सीपीआई न्यूज़ भी इस कमिंग वीक में आ रही है। अगर मार्केट के लिए बेयरिश आती है और ये इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली ये जोन जो है कवर करेगा, इस जोन को जो है रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट एक एग्जॉस्टेड था इस वीक में कि मार्केट, अब देखिए इस रिजेक्शन कैंडल को फिर एक रेड कैंडल बना, लेकिन मार्केट एक स्पाइक ले लिया। तो आपने क्या करना है इस वीक में, अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है तो आपको 80 और 75 पे मिलती है, तो इधर से आप बाई कर सकते हैं, टारगेट ऊपर रख सकते हैं। अगर इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आप सेल की देखेंगे और टारगेट इस जोन तक रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को चैनल पे अपडेट करूंगा, आप कोशिश करें चैनल को जो है ज्वाइन करें। चैनल में मैं फ्री आप लोगों को अपडेट देता हूं, मार्केट की डेली एनालिसिस भी देता हूं, तो कोशिश करें इसको ज्वाइन करें, ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो ये आप जो है इस पोजीशन को देखेंगे। H4 पे चलते हैं, तो मार्केट को मैंने H4 पे मार्क किया। H4 पे देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ठीक है,
ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये है, देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, एक हाई बना दिया, मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा था, ठीक है। तो H4 पे अगर आप देखें, ये जोन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है, अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है, ठीक है, H4 पे कमिंग डेज में, तो फिर आप इधर से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं और टारगेट ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह टारगेट को रखना है। अब अगर ट्रेंड लाइन वाइज अगर आप ड्रा करें, बहुत से लोग ट्रेंड लाइन भी ट्रेड करते हैं, तो मैं इस आप लोगों के लिए ये भी कर लेता हूँ। देखिए इस इधर ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपका जो जोन है इस पे ट्रेंड लाइन भी नज़र आपको आ रही है, ठीक है। तो ये जोन इधर से ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैली गैप तो ऑलरेडी फेल की है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक की है, लेकिन मार्केट सुपर बुलिश है। तो अगर इधर तक आती है, इधर से आप एक मूव को पकड़ सकते हैं। तो चलते हैं GBP USD की तरफ, और वो भी एक अच्छी फेयर है, काफ़ी लोग जो है इसमें ट्रेड करते हैं। देखिए ये GBP USD का चार्ट है, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस वीक में कि मार्केट आप लोगों के लिए मैंने दो जोन ड्रा की है। देखिए मार्केट इस पोजीशन तक गया और इधर से कंटिन्यूसली फॉलो हुई। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो एक अच्छी जो है मोमेंट की है GBP ने। GBP ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वीकली जोन है और ये एक अच्छी जोन है, स्ट्रांग जोन है। तो इधर से आपने जो है बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बिल्कुल रेंज पे आ गया है, ठीक है। आप अगर मार्केट को देखें तो एक रेंज में आ गया है GBP। तो ये जोन भी है और ये नीचे दोनों जोन भी हैं। तो आप लोगों ने GBP को बिल्कुल इस रेंज में ट्रेड करना है। सेम अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाए, H4 पे जाए, तो बिल्कुल वही सीन है। देखिए ये जोन है, स्टिल जो है कंसोलिडेशन फेज है। अगर ये कंसोलिडेशन फेज ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। टारगेट आप लोगों ने कहाँ तक रखना है, टारगेट फिर आपने पर ऊपर रखना है, ठीक है, अप साइड पे रखना है। देखिए ये जोन को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली जोन तक आप टारगेट रखेंगे। और स्टिल अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो मार्केट जो है फिर नीचे आएगा, और ये जोन ज़रूरी है कि इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर इस जोन को नीचे ब्रेक किया, लो और लो बना दिया, तो फिर ज़रूरी है कि इसको ब्रेक करेंगे और नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। तो ये आपने जहन में याद रखना है कि स्ट्रक्चर को आपने देखना है। तो सिंपल एक रेंज में है GBP USD, आपने कोशिश करनी है, रेंज एक अच्छी रेंज है, इसमें आप अगर ये इस्तेमाल करते तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। बाकी जो है मैं कोशिश कर देता हूँ यूरो USD की भी एनालिसिस देता हूँ। यूरो USD को अगर आप देखिए तो यूरो USD ने मैंने आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस में बता दिया था कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आप इसको रिट्रेस पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। इधर से एक मोमेंट कर लिया, और एक अगर आप इस देखिए इस जोन तक, ये जो आप लोगों को बुलिश शटर ब्लॉक ना बियर शटर ब्लॉक नज़र आ रही है, ठीक है। इस पोजीशन एक फेयर वैली गैप भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था। मार्केट गया उधर से रिवर्स हो गया। अब अगेन मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, क्लियरली ब्रेक किया, अब दोबारा रिट्रेस किया, और इधर से मैं इसके मोमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके स्टाइल नीचे मोमेंट होगा, ठीक है। इस वीक में इसकी टारगेट आप इस जोन तक आप रख सकते हैं। तो ये GBP, यूरो और गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट है। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।